हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा द 10 मिनट स्टडी शो में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन राज्य के साथ साथ हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई नियुक्ति हुई है या किसी अदर रीजन की वजह से चर्चा में रहे हैं, उन पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसी नियुक्तियां या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो फिलहाल चर्चा में रहे हुए हैं। जैसे हम बात करेंगे वासुदेव देवनानी जी के बारे में। आप सभी को पता है कि वासुदेव देवनानी जो है आपके कौन है वर्तमान में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज। तो यहाँ पर वासुदेव देवनानी जो है इनको क्या मिला है, मेवाड़ गौरव सम्मान 2025 जो है इसका पुरस्कार जो है इनको प्रदान किया गया है। दूसरे रहे हैं प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग, ये जो है बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के क्या है, इनको कुलगुरु जो है नियुक्त किया गया है और इनकी अवधि रहेगी 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष में से जो भी पहले हो, और यही अवधि होती है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, 3 वर्ष या 70 वर्ष। और यहाँ पर भी इनका सेम जो है टेन्योवर रहने वाला है। फिर बात करते हैं लेजर एवीएस राठी की बात करते हैं, तो जोधपुर स्थित थल सेना के कोडार कोर के जो है नए कमांडर बने हैं। और खास बात क्या है कि कोडार कोर के जो है 28वें जनरल ऑफिसर कमांडर भी बने हैं। इसके बाद बात करेंगे प्रोफेसर भगवती प्रसाद सरस्वती की, ये आपके जो है कोटा विश्वविद्यालय के क्या बने हैं, यहाँ पर नए कुलगुरु जो है अपॉइंट किए गए हैं। अगर हम बात करेंगे प्रोफेसर गौरव बल्लभ की, तो जोधपुर के जो गौरव बल्लभ हैं इनको प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उनका अपॉइंट किया गया है, क्या सदस्य भी नियुक्त किया गया है। जबकि ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो निजी सचिव हैं उनका नाम है निधि तिवारी, और वो जो महिला है वो भी आपके प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की वो भी सदस्य रही हुई है और वर्तमान में भी है। इसके अलावा डॉक्टर रमेश रतल्या की बात करेंगे, इनका संबंध जोधपुर से है और मई 2025 में अमेरिका में NPK यानी कि नैनो यूरिया के लिए जो है पेटेंट प्राप्त करने वाले कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रमेश जो है रतल्या। डॉक्टर ललित के पवार सर की बात करेंगे, तो ये आपके पूर्व IAS अधिकारी हैं जिनका संबंध आपके बाड़मेर से है, और यही नहीं इनको नीति आयोग में विशेष सदस्य के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। और आप सभी को पता है कि अभी जब पुनर्गठन जिले की बात हुई थी तो उस समय भी जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रही थी। और साथ ही साथ आपने सुना होगा राजस्थान पर्यटन, उसका जो लोगो है पधारो मारो देश, तो उनको भी यहाँ पर गढ़ने का क्रेडिट जो है इन्हीं को दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे संदीप मेहता। संदीप मेहता के बारे में खास बात क्या है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के यानी कि परिदर्शक के पद पर जो है इनको मनोनीत भी किया गया है। उत्कल रंजन साहू, इनका नाम है युवा साहू शॉर्ट में बोलते हैं, ये राजस्थान के जो है पूर्व DGP रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में RPSC के अध्यक्ष के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो काफी लंबे समय से जो है ये पद रिक्त चल रहा था, लेकिन उससे पहले जो है कैलाश चंद्र मीना जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर रहे हुए थे। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा की बात करेंगे, तो ये पुलिस महानिदेशक यानी कि UR साहू के स्थान पर कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के रूप में जो है अपॉइंट किए गए थे, अभी नहीं, है ना। चलो B श्रीनिवासन की बात करेंगे, तो ये आपके राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी जो अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी कि IIS के जो है इनको अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। जस्टिस KR श्रीराम की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, 2 चीजें आपको फैक्ट याद रखने, कौन कौन से, कि KR श्रीराम जो है अभी वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के जो है क्या है, चीफ जस्टिस हैं। लेकिन खास बात क्या है कि ये जो है पहले कहाँ के रह चुके हैं, तो ध्यान रखेंगे ये आपके मद्रास हाई कोर्ट के, ये आपके मद्रास हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जबकि इससे पहले हमारे यहाँ पर ML श्रीवास्तव हुआ करते थे, उनको प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान में उनको मद्रास हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट का प्रोविजन आर्टिकल 214 से लेकर 231 में मिलता है, और उसमें एक आर्टिकल 222 यानी कि 222 बात करता है इनके ट्रांसफर्स को लेकर। तो चलिए कोटा का किसान, देखो ये किसान जो गोलू जो है ना, पहली बात तो इसका संबंध कौन से जिले से है, आप कहेंगे कोटा से। इनको कृषक उपहार योजना में क्या मिला है, प्रथम पुरस्कार जो है यहाँ पर दिया गया है। जस्टिस मदन लाल की बात करेंगे, तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है यहाँ पर इसको अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। JR गोयल,
ये रह चुके हैं आपके पूर्व जो है न्यायाधीश। और हाल ही में जो ओरण भूमि है, अब आप सोचेंगे ओरण भूमि क्या होती है, तो देवी देवताओं से संबंधित जो भूमि है उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ओरण भूमि के, इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति जो है बनाई गई थी, जिसका प्रेसिडेंट आपके जो है JR गोयल को अपॉइंट किया गया है। निधि शर्मा जिनका संबंध आपके जयपुर से है, इनको मिसेज राजस्थान 2025 अपॉइंट किया गया है। गीता सामोता, इनका संबंध सीकर जिले के चकगांव से है और ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली CISF अधिकारी बन चुकी हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे अभी वर्तमान में ये उदयपुर एयरपोर्ट पर बतौर उप निरीक्षक के पद पर क्या है, कार्यरत हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक नाम आपने सुना होगा, सौम्या चौधरी, इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? पहली बात तो टेनिस से है। ये अंडर 12 कैटेगरी में आती हैं और अभी हाल ही में यानी कि रिसेंटली श्रीलंका में आयोजित की गई थी अंडर 12 लॉन टेनिस चैंपियनशिप। यहाँ पर इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने में इनकी जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है यहाँ पर रही है। आपने सुना होगा पराग जैन, और एक आपने खुफिया एजेंसी के बारे में सुना होगा जिसे हम जानते हैं रॉ के नाम से। तो रॉ के यहाँ पर जो अध्यक्ष बने हैं पराग जैन बने हैं, और दूसरी बात कि 2 साल के लिए जो है इनको अपॉइंट किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कब किया गया है? 28 जून 2025 को। और ये जो बिग जो है यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस, और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, यानी कि भारत पाक और भारत चीन के युद्ध के बाद जो है यहाँ पर इसकी जो है गठन किया गया था। रवि अग्रवाल की बात करेंगे, इनको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के चेयरमैन, जिनके कार्यकाल में अभी फिलहाल 1 वर्ष की बढ़ोतरी यानी कि 30 जून 2025 को की गई है, जिसकी वजह से काफी चर्चा में रहे। शिव सुब्रमण्यम रमन की बात करेंगे तो हाल ही में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने 20 जून 2025 को पेंशन नीति नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA का जो है इनको अध्यक्ष अपॉइंट किया है। हमारे केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, इन्होंने जो है अभी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो है इनको पहला अध्यक्ष क्या किया गया है, निर्वाचित किया गया। और आप सभी को पता है कि हमारे पर्यावरण मंत्री यानी कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, जिन्होंने आपके 5 जून यानी कि 4 जून की शाम को 2 स्थल जो है आपके रामसर साइट में भी घोषणा की थी। एक तो आपके मेनार गांव है जिसका संबंध आपके उदयपुर से है, एक आपके खींचन है जिसका संबंध आपके फलौदी से है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में अभी 4 रामसर साइट हो चुकी है, जबकि इंडिया लेवल की बात करेंगे 91 जो है आपके साइट्स है। एस महेंद्र देव की बात करेंगे तो देखिए ये अभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के क्या रह चुके हैं, सदस्य रह चुके हैं, रहे नहीं है सॉरी, यहाँ पर अभी जो है ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सॉरी यहाँ पर एस महेंद्र का बताते हैं, वो रह गया पीछे। तो ये जो है अध्यक्ष बने हैं, सदस्य नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अगले चलते हैं जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह के बारे में खास बात क्या है, केंद्रीय विज्ञान यानी कि प्रौद्योगिकी मंत्री, और साथ ही साथ इन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से चर्चा में आए, तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि जिसका नाम है भारत जैन जो है आपके लॉन्च किया है, और ये आपके 22 भारतीय भाषाओं में क्या है, अधिकृत है, यानी कि 22 भारतीय भाषाओं में काम करेगा। टी रविशंकर की बात करेंगे तो ये 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य हैं। आप सभी को पता है कि वित्त आयोग की बात करते हैं तो आर्टिकल 280 जो है क्या है, उसमें वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। तो ये अंशकालिक सदस्य हैं, किसका स्थान ग्रहण करेंगे, अजय नारायण झा के स्थान पर। DS वीरजर जी की बात करेंगे तो देखिए ये कौन है, एक बुक है अंबेडकर के संदेश और अंबेडकर मैसेज, मतलब एक ही बात है, इसी की इंग्लिश जो है यहाँ पर लिखी हुई है। इस पुस्तक के लेखक हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जस्टिस BR गवई, ये हमारे देश के 52वें जो है क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किए गए। और खास बात क्या है कि ये जो है आपके 2nd नंबर के कौन है, तो आप कहेंगे दलित जो है आपके वर्ग से बनने वाले हैं, पहले हमारे KR नारायण थे। डॉक्टर अजय कुमार की बात करेंगे तो हाल ही में चर्चा रहने का कारण है क्योंकि इनको वर्तमान में UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया है, और उन्होंने स्थान किसका ग्रहण किया है, तो आप कहेंगे मैडम इससे पहले इस पोजीशन पर थी आपकी प्रीति सूदन, है ना, इनके स्थान जो है इन्होंने ग्रहण किया है। आलोक जोशी की बात करेंगे तो 1 मई 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का जो है इनको क्या किया गया है, अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी की बात करेंगे तो नए वायुसेना, है ना, इनके जो है ये आपके उप प्रमुख बनाए गए हैं, जिसकी वजह से चर्चा में है। प्रतीक शर्मा की बात करेंगे तो थल सेना उत्तरी कमान जो है उनके प्रमुख बनाए गए हैं।
और यहाँ पर एयर मार्शल मनीष खन्ना ये दक्षिणी वायु कमान के कमांडिंग इन चीफ जो है अपॉइंट किए गए। और समीर वी कामत के बारे में आप जानते हैं, हाल ही में चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि पहली बात तो डीआरडीओ के अध्यक्ष थे और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी आपके 1 जनवरी 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में है और उसी के महानिदेशक हैं आपके समीर वी कामत। लेकिन चर्चा में रहने का कारण क्या है, तो इनके कार्यकाल में जो है 1 वर्ष की वृद्धि करके मई 2026 तक जो है बढ़ा दिया गया है। अंजू राठी राणा की बात करेंगे कि राणा जी जो हैं तो ये भारतीय विधि सेवा की पहली केंद्रीय महिला विधि सचिव जो है इनको अपॉइंट किया गया है। साथ ही यहाँ पर देखिए तो अनुष्का सिंह की बात करेंगे तो ये आपके भारतीय वायुसेना का, तो आपने एक सुना होगा जगुआर फाइटर जेट, उसी स्क्वाड्रन में जो है नियुक्ति पाने वाली पहली महिला पायलट है। और यूपी की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है, वही लिखा हुआ है। मोहना सिंह की बात करेंगे, ये राजस्थान की निवासी हैं और LCA तेजस को उड़ाने वाली पहली महिला यहाँ पर बनी है। राजीव गौबा की बात करेंगे तो मार्च 2025 में नीति आयोग का जो है इनको पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया है। साथ ही देखिए आशीष खन्ना की बात करेंगे तो 14 मई 2025 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे हम शॉर्ट में ISA कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष बने हैं। स्थान किसका ग्रहण किया है, यानी कि रिप्लेस किसको किया है, तो डॉक्टर अजय माथुर का स्थान लिया है। डॉक्टर रमेश गांधी की बात करेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के, यानी कि हम बात करें सिविल सोसाइटी आयोग जो है, इसकी ओर से जयपुर के डॉक्टर, जयपुर के रहने वाले हैं और इनको संचार कार्य समूह का जो है अभी सदस्य नियुक्त किया गया है, जिसकी वजह से चर्चा में है। कुलदीप पवार की बात करेंगे तो पाली से इनका संबंध है और अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र में उत्थान के लिए इनको जो है 14 अप्रैल 2025 को राज्य स्तर पर अंबेडकर सामाजिक सेवा जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। तारावती सैनी की बात करेंगे, यानी कि नीरज की भारत की सबसे छोटी कविता लिखी है, जिसका शीर्षक क्या है, राख है, जिसकी वजह से काफी चर्चा में है। वैभव सूर्यवंशी ये बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं और IPL में राजस्थान रॉयल्स की टीम में जो है शामिल हो रहे सबसे कम उम्र के जो है क्रिकेटर हैं। डॉक्टर विशाल गौतम की बात करेंगे तो राष्ट्रीय सेवा योजना कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान के द्वारा 15 अप्रैल 2025 को क्या किया गया है, तो राज्य स्तरीय जो है सम्मान किया गया था। राजेंद्र मोहन शर्मा कहाँ से संबंध है, आप कहेंगे जयपुर से। और अभी की बात है अप्रैल 2025 को साहित्यकार सम्मान समारोह में राजस्थानी भाषा में उनके लेखन के लिए इनको मिला है वे वंद पुरस्कार, इस वजह से चर्चा में। और ये कहाँ पर आयोजन किया गया था, नागौर में। डॉक्टर मीनाक्षी बोराड़ा और डॉक्टर सीमा भाटी जो है ये आपकी शिक्षाविद हैं, इनको जो है हाल ही में राष्ट्रपति शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सविता राठी की बात करेंगे तो ये आपके सशक्त पंचायत नेत्री अभियान जो चलाया गया था, उसमें वहां की गोपालपुरा जो चूरू की रहने वाली है और वहीं की क्या है, ये ग्राम पंचायत की सरपंच है, इनको अभी नई दिल्ली में क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। यहाँ पर प्रोफेसर गणेशी लाल की बात करेंगे तो बात है अप्रैल 2025 की, पहली बार वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया और उसका अध्यक्ष भी अपॉइंट किया गया है। फजल अहमद इनका संबंध जयपुर से है और इनको राजस्थान कैरम चैंपियन जो है अभी बने हैं। ओजस्विनी ये आपकी काफी चर्चा में रही थी, जयपुर से संबंध है। 6वां राष्ट्रीय गोल्फर खिताब जो है जीतने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दीपेंद्र सिंह खगारोत की बात करेंगे तो राजस्थान तीरंदाजी संघ के जो है अध्यक्ष बने हैं, जबकि सुरेंद्र सिंह गुर्जर की बात करेंगे, इनका संबंध धौलपुर से है और तीरंदाजी संघ के महासचिव बने हैं। जबकि मनीषा चाहर की बात करेंगे तो बॉक्सिंग टीम की जो है ये आपके मुख्य सचिव बनी है। ज्ञानदेव आहूजा कहां से संबंध है, आप कहेंगे अलवर से। भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से क्या कर दिया गया, इनको अप्रैल 2025 में निष्कासित कर दिया गया है। डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव की बात करेंगे, कहां से संबंध है, भरतपुर से है और हाल ही में फर्स्ट एनुअल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल लीड एक्सपोजर में जो है शामिल होने वाली सबसे युवा सदस्य के रूप में जो है वहां पर गई थी। अमित कुमार इनका संबंध भरतपुर से है। नेशनल यूथ आइकन अवार्ड 2025 दिया गया है। वैद ताराचंद कहां से हैं, भरतपुर से हैं और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा भी गया था। आयुर्वेद भूषण की मानद उपाधि से जो है इनको सम्मानित किया गया है। महक शर्मा का संबंध जो है आपके कोटा से हो जाएगा। अभी हाल ही में चीन में आयोजित की गई थी कौन सी, एशिया वुशु चैंपियनशिप, उसके 75 किलो भार वर्ग में इन्होंने भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया था।
घनश्याम पहलवान की बात करेंगे, इनका संबंध डी से है और कानपुर में आयोजित नेशनल डीप सीनियर चैंपियनशिप में इन्होंने 2 पदक जीते हैं 120 किलोग्राम जो है आपके भार वर्ग में। मोहम्मद रजा का संबंध जैसलमेर और अरमान मटोरिया गंगानगर से। इनको जो है साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन की विजेता टीम जो है, उस जो विजेता टीम थी वो भारत रही थी। तो भारत में जो है ये राजस्थान से 2 खिलाड़ी थे, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपकी मालदीव में आयोजन किया गया था। इसी के साथ ही यहाँ पर बात करेंगे डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर की बात करेंगे और ये जो है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिर नाम आता है वासुदेव मालावत, ये आपकी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के जो है अध्यक्ष बने। ठीक है। शिव सुब्रमण्यम रमण पेंशन निधि विनिमय और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष है, कार्यकाल जो है आपके 65 वर्ष रहने वाला है। सतपाल भानु भारतीय जीवन बीमा निगम के जो है सीईओ और एमडी बने हैं और इसका स्थान लिया है किसका, सिद्धार्थ मोहंती का। दिनेश पटनायक की बात करेंगे, ये कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। साथ ही शैलेशी मेहता की बात करेंगे, जिनको भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है 30 मई 2025 को। शेरपा कामी रीता काफी चर्चा में रही थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और 31वीं बार जो है चढ़ाई करी है। यशस्वी सोलंकी नौसेना की पहली महिला एडीसी हैं। ये जो है जो प्रमुख, जैसे मान लीजिए कि आपका राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, जो सेना का प्रमुख होता है, तो उसमें जो है उनको हेल्प करने के लिए प्रशासनिक तौर पर ये आपके जो है कौन होती हैं, तो उसी को हम एडीसी ये बनी है यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति की। तो ये ध्यान रखेंगे, ये तो आपकी बनी है राष्ट्रपति की एडीसी। लेकिन आपसे पूछे कि कौन सी, एक और आप मुझे बताइएगा, राज्यपाल की एडीसी के रूप में जो है किसको अपॉइंट किया गया है। अनुराग गर्ग की बात करेंगे तो ये जो है पहली मिसेज ग्लोब जो है इंटरनेशनल, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही देखिए पायल कपाड़िया फ्रांसीसी सरकार के नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। दूसरी बात करेंगे वंदना कटारिया, अंतरराष्ट्रीय हॉकी से इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है 1 अप्रैल 2025 को। मोहसिन नकवी की बात करेंगे, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं और 3 अप्रैल 2025 को, और इनका कार्यकाल जो है 2 वर्ष, और इन्होंने स्थान ग्रहण किया है समी सिल्वा का। पूनम गुप्ता काफी फेमस है और आरबीआई की डिप्टी गवर्नर हैं, और ध्यान रखेंगे स्थान किसका ग्रहण किया है, तो ध्यान रखना माइकल देवव्रत पात्रा का जो है स्थान ग्रहण किया है। डॉक्टर मांगीलाल जाट की बात करेंगे तो डीएआरई के सचिव और आईसीएआर के जो है महानिदेशक, इनको अपॉइंट किया गया है। साथ ही देखिए दिनेश माहेश्वरी काफी फेमस है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। न्यायमूर्ति संजय कुमार की बात करेंगे तो कार्यवाहक हैं आपके मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के। विनीत जोशी की बात करेंगे तो इनको जो है यूजीसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। डेनियल नोवोआ ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं, काफी चर्चा में रहे थे। सरली बोचवे राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव, इन्होंने स्थान ग्रहण किया है किसका, तो आप कहेंगे पैट्रिसिया स्कॉटलैंड जो है उनका स्थान ग्रहण किया है। साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे कौन सा, कि यहाँ पर जो है मुकेश गौरा की बात करेंगे। 9 अप्रैल 2025 को 10वीं वर्ल्ड कप जो है वुशु प्रतियोगिता जो है यानी कि जांगन चीन का स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है, राजस्थान के खिलाड़ी हैं। दूसरी बात आती है डॉक्टर मंजू बागमार की, इनका संबंध आपके जयपुर से है और इनको मिला है नारी शक्ति 2025 अवार्ड। साथ ही बात करेंगे अरविंद सिंह, ये आपके मेवाड़ के जो है राजा थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। जूही कुमारी का संबंध जयपुर से है और कराटे खिलाड़ी है, इनको हाल ही में नारी गौरव सम्मान से भी जो है सम्मानित किया गया था। मोहम्मद बिलाल खान ये आपके अजमेर दरगाह के नाजिम पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति हैं, और क्योंकि काफी समय से जो है ये पद खाली चल रहा था तो अभी इनको अपॉइंट किया गया है। एनपी गुप्ता की बात करेंगे, राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। हासिम अंसारी, वो हामिद अंसारी अलग है जो उपराष्ट्रपति रहे थे सर्वाधिक कार्यकाल वाले, तो ये आपके हासिम अंसारी हैं जिनका संबंध जयपुर से है। राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो है यानी कि जो 27वीं जूनियर मिशन है, इसमें इन्होंने प्रतिनिधित्व। अक्षता शरद कमल ये टेबल टेनिस से इन्होंने संन्यास लिया है। तनुष्का सिंह की बात करेंगे, ये अभी आ गया था तो ध्यान रखना पहली महिला वाइट है। सुरेश भामू युद्ध सेवा मेडल से इनको सम्मानित किया गया है। मोना अग्रवाल जिनका संबंध जयपुर से है, हाल ही में उनको अर्जुन अवार्ड जो है दिया गया है। साथ ही बात करेंगे नीरज चौधरी,
राजस्थान का जो है स्टेट आइकन चुना है। डॉक्टर रामनिवास प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। सुशीला मीणा जिनका संबंध प्रतापगढ़ से है। राजस्थान क्रिकेट संघ ने जो है इनको गोद लिया है यानी कि एडॉप्ट किया है। दीवान सिंह यानी कि इन्होंने 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। भागीरथ सिंह राठौड़ की बात करेंगे, संबंध है चूरू से और इनको मिला है वीरता पुरस्कार। साथ ही निर्मला रावत का संबंध जयपुर से है, इनको विश्व पैरा थ्रो बॉल महासंघ की अध्यक्ष जो है अपॉइंट किया गया है। साथ ही रोहित जालानी काफी चर्चा में है, ये जो है रणजी ट्रॉफी के जो है पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, आपको ध्यान होगा। और अभी हाल ही में डिसेबल्ड चैंपियंस ट्रॉफी विजेता जो है भारतीय टीम के कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है और इनका संबंध जो है कौन से गेम से है, तो आप कहेंगे क्रिकेट से है। राजीव दत्ता राज्य कुश्ती संघ का मनोले जो है इनको अध्यक्ष अपॉइंट किया गया था। और राकेश कादियान की बात करेंगे जिनका संबंध हरियाणा से है, इनको लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है दर्ज जो है इनका नाम हुआ है। साथ ही कुछ खास जानकारी यहाँ पर है कि आज अंतिम दिन है, क्योंकि आज है आपकी 31 जुलाई। तो 31 जुलाई यानी कि अंतिम दिन आरएस के सभी जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन आपको करना क्या है, कूपन कोड अप्लाई करना है, यानी कि उसमें आपको आरएम लिखना है और आपको 501 जो है 1 PDF जो है आपको 1 लाइनर की दी जाएगी। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0 ये आपके बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 10,000 रुपये फीस प्राइम फीस और आपके जो है दूसरी स्टैंडर्ड फीस भी है, तो ये आप जो है यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही देखिए आरएस फाउंडेशन अगर आप चाहते हैं कि आप अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो आप LFC ज्वाइन कर सकते हैं, जयपुर जोधपुर दोनों जगह। यहाँ पर आपकी प्राइम फीस 37,000 रुपये है, स्टैंडर्ड फीस आपकी 32,000 रुपये। ये आपके प्रीलिम्स मेंस अलॉन्ग विद इंटरव्यू आपको जो है ज्वाइन करना हो बैच। और साथ ही अगर आपको आरएस जो है लगता है कि नहीं हमको प्रीलिम्स ही ज्वाइन करना है, तो ये हमारे जो है अवेलेबल है जयपुर और जोधपुर में। तो मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए राजस्थान के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।